नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। जम्मू के सांसद चिराग पासवान और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे जमुई आकर एक सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ था जम्मू के सगुन वाटिका में, जहां पर एक भाजपा के नेता उनको अपनी पार्टी में भी शामिल कराया। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त हमला बोला है। फिर से कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं और बाकी उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। बहुत कुछ कहा है चिराग पासवान ने। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उससे क्या लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने? यकीनन होगा। मैं तो बोलता हूँ मध्यवर्ती चुनाव होंगे और आप इस बात को लिख के ले लीजिए। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, उससे बहुत पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। इतना ऑब्वियस भाई, विश्वास में उसी का ही मैं बोल रहा था। ये विश्वास मुझे ही नहीं भाई, आपको भी होगा। आप मुझे बताइए, इससे पहले पिछले 2017 से 2022 तक कितनी बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी को नेता प्रतिपक्ष से ऐसी मुलाकातें करते हुए? कितनी बार आपने देखा उनकी इफ्तार में, दही चूरा के कार्यक्रम में आते जाते हुए? भाई उस वक्त भी तो बगले में रहते थे। एक अनन्य मार्ग कोई ज़्यादा दूर था? 7 सर्कुलर रोड से अगर निकल कर आ सकते हैं पैदल चलकर, तो एक अनन्य मार्ग कितना दूर था? तो बुलाए थे, हमको भी बुला लिए। बताइए क्या बात है? अब बताइए, अगर ये परिवर्तन का संकेत नहीं दे रहा है तो और क्या दे रहा है? जो चीज़ें पिछले 4 साल में नहीं हुई वो यकायक होने लगती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। भाई आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। क्यों नहीं आपने 2017 में, जब आपने सुबह आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, रात में आपने राज्यपाल जी को इस्तीफा दिया, सुबह हम में से कोई सोकर उठता, आपने शपथ भी ले ली, उस वक्त क्यों नहीं ये शर्त आपने रखी कि भैया जब तक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाएंगे तब तक हम आपके साथ गठबंधन में नहीं आएंगे? जाते मध्यवर्ती चुनाव में उस वक्त भी क्यों नहीं? 2019 लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी के साथ हर मंच वो साझा कर रहे थे, उस मंच में बगल में बैठकर उन्होंने उनको पर्ची पे लिख के दिया कि सर ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, आप यहाँ से अनाउंस कीजिए कि चुनाव के बाद आप करेंगे, नहीं तो हम आपके समर्थन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2020 में कर देते विधानसभा के चुनाव, क्यों नहीं किया? और आज अगर ये मुद्दा वो उठा रहे हैं तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि बहाना ढूंढा जा रहा है? एक घंटे तक नेता प्रतिपक्ष के साथ बंद कमरे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बातचीत होती है। भाई ये जातिगत जनगणना को लेकर बातचीत होती है। भाई आप मुख्यमंत्री, आपको जातिगत जनगणना करानी है, कराइए। उसके लिए बंद कमरे में 1 घंटे बैठने की आपको क्या ज़रूरत है? एक बंद कमरे में ये जातिगत जनगणना होगी कि ये विधानसभा में ही आएगा? आप बिल ड्राफ्ट कीजिए ना, हम लोग भी समर्थन करेंगे आपका। नेता प्रतिपक्ष तो आपके साथ चले ही गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, समर्थन कर ही रहे हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं, तो उसके लिए बंद कमरे में क्यों? क्या बंद कमरे में ये जातीय जनगणना के ऊपर बात हो रही थी कि कुर्सी बचाने के ऊपर बात हो रही थी? तो ये तमाम संकेत, तो ये विश्वास मुझे ही नहीं भाई, ये संकेत आप सबको भी विश्वास देते हैं कि कुछ बदलने वाला है। चिराग जी, एक सवाल है जो कि देश की, मैंने बिहार की जनता भी जानना चाहती है और हम लोग भी। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। किसी एक हत्या में बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो? पर ये विश्वेश्वरैया भवन में मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच जाते हैं। क्या देखने गए कि सबूत नष्ट हुए कि नहीं हुए, या क्या बच गया या क्या जल गया? क्या देखने गए मुझे नहीं पता, पर यह भी जांच का विषय है। पर अब दुख इसी बात का है कि जांच भी उन्हीं को ही करनी है जो कटघरे में है। तो ऐसे में कितनी जांच होगी और कितनी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। सीबीआई जांच की मांग? भाई सीबीआई मांग तो हम लोग करेंगे ही कि जांच हो, पर दुख इस बात का होता है कि लीपा पोती, भाई सीबीआई भी जांच करेगी स्थानीय प्रशासन की मदद से ही है। तेज प्रताप पर जो दस्तावेज जलाने थे या जल जाने थे या जल जाने चाहिए थे, इसका तो निरीक्षण हो ही गया। सर एक निजी सवाल है। निजी सवाल, एक बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, रोड पे मारे लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द भी कर दिया जाता है। बताइए कितने परीक्षार्थियों का कितना तैयारी तो बेकार बर्बाद की। नहीं, पर इसमें श्रेय इस बात का लिया जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ।